इस यंग टीम के साथ आखिर कैसे राहुल और रोहित मिल करके प्लेइंग 11 बनाएंगे। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के बीच में अभी इस मोमेंट पर यही डिस्कशन चल रहा होगा कि किसको रखा जाए और किसको बाहर निकाला जाए, क्योंकि अचानक से जो इंजरी स्केयर आया है टीम इंडिया के लिए वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है कि क्या दूसरे मैच में हम पलटवार कर सकते हैं कि नहीं, क्या दूसरे मैच में हम वापस आ सकते हैं नहीं, क्योंकि पहला मैच ऑलमोस्ट हम जीत गए थे, यूं कहें कि पहली इनिंग हम जीत चुके थे, लेकिन उसके बाद वाला पूरा का पूरा थर्ड फोर्थ सेशन जो भी चला वो सब कुछ इंग्लैंड ने जीता और इंग्लैंड ने मैच बड़े इत्मीनान से बड़े आराम से हमसे छीन लिया। तो आपके पास दो मैच विनर्स जो थे वो इंजर्ड हो गए हैं अब, और नई टीम आपके सामने है। तो फिलहाल रोहित शर्मा, यशस्वी, शुभमन ये तो ऊपर से हैं ही, मतलब इन पर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सवाल इसके बाद आ जाता है कि रजत या सरफराज। आप रजत पाटीदार को खिलाओगे या सरफराज। कुछ केसेस में आप ये भी देख सकते हो कि हो सकता है दोनों खेलें, हालांकि इसके सिनेरियोज बहुत कम है, लेकिन इसके सिनेरियोज एक केस में बन सकता है जहां पर आप अगर पहले मैच की तरफ देखेंगे तो आपके पास दो पेसर थे और तीन स्पिनर्स थे। उस दो पेसर में सिराज एक ऐसे स्पिनर पेसर थे जिन्होंने सिर्फ 11 ओवर गेंदबाजी करी थी। पहले इनिंग में कुछ 4-5 ओवर करे थे, दूसरे इनिंग में कुछ 6 या 7 ओवर या 8 ओवर ऐसे कुछ करे थे उन्होंने। तो ये चीज बहुत साफ है कि पहले पूरे टेस्ट मैच में इंडिया ने जो मेनली अपने बॉलर्स को यूटिलाइज करा है वो जसप्रीत बुमराह को करा है, और फिर उसके बाद अपने तीनों स्पिनर्स को अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और अश्विन को करा है। तो बेसिकली चार ही खिलाड़ी थे जो गेंदबाजी कर रहे थे। आपने पांचवें खिलाड़ी को ऐसा यूज भी नहीं करा और उससे कुछ आपको बेनिफिट भी नहीं मिला, क्योंकि सिराज एक भी विकेट भी लेकर नहीं गए थे और ऐसा कुछ प्रेशर भी क्रिएट नहीं किया था। तो एक जो सिनेरियो बन सकता है वो ये कि हो सकता है आप चार बॉलर के साथ ही जाओ और आप रजत और सरफराज दोनों के साथ जाओ, मतलब आप 7 बैट्समैन के साथ जाओ और 4 गेंदबाज के साथ। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल दिखता है, लेकिन अब अगर ऐसा होता, अगर आप दोनों को ही खिलाने का सोचते हो या अगर आप अपनी बैटिंग को डीप करना चाहते हो, क्योंकि आपके पास फिर अश्विन अक्षर दोनों ही है, दोनों ही बल्लेबाजी करते हैं, तो नीचे से सिर्फ जसप्रीत बुमराह जो होंगे, और जसप्रीत बुमराह भी बल्लेबाजी कर लेते हैं ठीक ठाक, हमने ये पहले भी देखा है। तो बैटिंग डोमिनेंट टीम काफी बन जाएगी है अगर कुछ इस तरह का विकल्प होता है तो। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे रजत या पाटीदार में से कोई एक खेलेगा, तो फिर आपके पास श्रेयस अय्यर उनके बाद हैं, फिर केएस भरत हैं, आपको रविचंद्रन अश्विन हैं, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव एक स्पिनर एड ऑन हो सकते हैं। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर भी हैं, लेकिन कुलदीप थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है, तो कुलदीप के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। कुलदीप के बाद आप जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को देखोगे, लेकिन यहां पर मोहम्मद सिराज का रखना भी थोड़ा ना थोड़ा क्वेश्चनेबल है। तो जो प्लेइंग 11 बन रही है उसमें आप पिछले मैच में, जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले मैच में सिर्फ कुछ 11 या 12 ओवर ही मोहम्मद सिराज ने करे थे, तो अगर आप मोहम्मद सिराज को भी बाहर करोगे तो फिर यहां पर टीम कुछ ऐसी बन जाएगी जैसी इंग्लैंड फर्स्ट मैच में थी, मतलब 4 स्पिनर्स रहेंगे और एक जसप्रीत बुमराह रहेंगे। और यहां पर ऐसा करना भी शायद ज्यादा बेहतर ही होगा, क्योंकि आपके पास कुलदीप यादव हैं, वो भी मतलब जसप्रीत बुमराह जैसी बल्लेबाजी कर लेते हैं, फिर अक्षर पटेल तक पूरे के पूरे आपके पास बल्लेबाज हैं, अश्विन और अक्षर काफी अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो ये टीम जो है मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा सॉर्टेड दिख रही है, जिसमें आप मोहम्मद सिराज को बाहर बिठा दोगे, आप जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर इन स्पिनर्स के साथ जाओगे, और इसमें से अक्षर, अश्विन और वॉशी तीनों ही अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या आपकी प्लेइंग 11 होगी? क्या आपकी प्लेइंग 11 में पाटीदार या सरफराज दोनों में से कौन होंगे? क्या आपकी प्लेइंग 11 में मोहम्मद सिराज हैं या नहीं है? आप 4 स्पिनर्स एक पेसर के साथ जाओगे या फिर 2 पेसर और 3 स्पिनर के साथ? जो भी आपकी प्लेइंग 11 अपनी प्लेइंग 11 मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।